सोचिए, एक ऐसी लड़की जो 30 साल की हो चुकी है, पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, लेकिन अब भी कुंवारी है। न कोई रिश्ता देख रहा है, न वो देखना चाहती है। घर वालों ने कोशिश की, समाज ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने बद्दुआएं दी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। अब सोचिए, ऐसी एक नहीं लाखों लड़कियां हैं, एक देश में नहीं कई देशों में, और वो सब एक ही बात कह रही हैं, हमें शादी नहीं करनी। दुनिया में मुस्लिम आबादी वाले कई देश हैं जहां आज एक नई सामाजिक चुनौती खड़ी हो चुकी है। ये चुनौती है महिलाओं की शादी से दूर होते जाना। सऊदी अरब हो, ईरान हो, तुर्की हो या फिर मिस्र, इन देशों में लाखों महिलाएं अब जानबूझकर शादी नहीं कर रही हैं। और सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल है सोच में आ रहे उस बदलाव का जो सदियों पुरानी पारंपरिक ढांचे को धीरे धीरे चुनौती दे रहा है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक ऐसा समाज जहां शादी को महज रीति और समाज की बुनियाद माना जाता था, वहीं अब बड़ी तादाद में महिलाएं खुद को उस बंधन से अलग कर रही हैं। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात सऊदी अरब की। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 25 से 34 साल की उम्र की करीब 34 महिलाएं अविवाहित हैं। कई महिलाएं अब कहती हैं कि शादी उनके लिए लाइफ गोल नहीं है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, आर्थिक आत्मनिर्भरता, दूसरी सामाजिक आजादी। सऊदी में पिछले कुछ सालों में महिलाओं को गाड़ी चलाने, बिना पुरुष अविवाह के बाहर निकलने और नौकरी करने की इजाजत मिली। यानी पहले जहां शादी एक जरूरत थी, अब वो चॉइस बन चुकी है, और इसी चॉइस ने परंपराओं को चुनौती दी है। अब आइए ईरान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हालात और भी दिलचस्प हैं। शादी न करने वाली महिलाओं को यहाँ एक टर्म दिया गया है, ब्लैक स्वान जनरेशन, मतलब वो पीढ़ी जो सिस्टम में फिट नहीं बैठती। ईरान की महिलाएं शिक्षित है, यूनिवर्सिटीज में आगे हैं, लेकिन उन्हें बराबरी नहीं मिलती। शादी करने पर अक्सर करियर रुक जाता है या पति से इजाजत लेनी पड़ती है नौकरी के लिए। ऐसे में जब एक लड़की पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ी हो जाती है, तो वो शादी को अपने स्वतंत्रता पर खतरा मानने लगती है। और ये सोच सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही। तुर्की में भी अब बड़ी तादाद में महिलाएं शादी से दूर हो रही हैं। यहाँ 2010 के मुकाबले 2022 में शादी की दरों में करीब 25% की गिरावट आई है। बात सिर्फ महंगाई या रोजगारी की नहीं है। यहाँ का युवा वर्ग, खासकर महिलाएं, अब इमोशनल सेफ्टी और इक्वल रिलेशनशिप को प्राथमिकता दे रहा है। तुर्की में भी एक समय महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वह शादी के बाद घर संभालें, लेकिन आज की तुर्किश महिलाएं कह रही हैं, हम सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। उनके लिए शादी अब रोल मॉडल नहीं रही, बल्कि एक कॉम्प्लिकेशन जोन बन चुकी है। अब बात करें मिस्र की, जहां हर 4 में से एक महिला 35 की उम्र तक शादी नहीं कर रही है। यहाँ तो सरकार को भी चिंता होने लगी है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह ने खुलकर कहा कि अविवाहिता महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। ये सामाजिक चिंता का विषय है, लेकिन महिलाएं साफ कहती हैं, शादी मतलब समझौता। अब हम समझौता नहीं करना चाहते। कई महिलाएं कहती हैं, हमसे कहा जाता है कि शादी से इजाजत नहीं मिलती, लेकिन हमने देखा है कि शादी से सबसे ज्यादा इज्जत होती है। और अगर हम इन सब देशों के ट्रेंड को एक साथ देखें तो एक पैटर्न दिखता है। जहां महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी हो रही हैं, वहां शादी की दरें गिर रही हैं, क्योंकि अब महिलाएं सिर्फ बीवी, माँ या बहू बनने के लिए नहीं, वो अपना नाम, करियर और पहचान बनाना चाहती हैं। और कई बार शादी इस राह की सबसे बड़ी रुकावट बनती है। इन देशों में एक बात और सामने आई है, कानूनी और धार्मिक फाउंडेशन बहुत मजबूत है, लेकिन सामाजिक संरचनाएं बहुत सख्त है। मतलब महिलाएं आजाद तो हैं, लेकिन सीमाओं के साथ, और जैसे ही वो इन सीमाओं को तोड़ती हैं, समाज उन्हें रिबेलियस, मॉडर्न या बिगड़ी हुई कहने लगता है। लेकिन इन लेबल से परे सच्चाई ये है कि ये महिलाएं अब खुद को किसी और की परिभाषा से नहीं, अपनी मर्जी से जीना चाहती हैं। तो क्या ये बदलाव ठीक है? ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये तय है कि मुस्लिम देशों में ये ट्रेंड एक सामाजिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, और ये बदलाव कहीं गुपचुप नहीं बल्कि तेजी से हो रहा है। कई धार्मिक नेता इसे परिवार व्यवस्था पर खतरा मानते हैं, लेकिन कई समाजशास्त्री इसे महिलाओं के जागरूक होने की निशानी कहते हैं। और अंत में सवाल ये नहीं है कि शादी अच्छी है या बुरी, सवाल है क्या महिलाओं को अपनी मर्जी से जीने का हक है? क्या शादी विकल्प हो सकती है या जरूरत नहीं? इन देशों में महिलाएं अब यही समाज से पूछ रही हैं। अब देखना यह है कि ये समाज जवाब देता है या चुप रहकर इन्हें गलत ठहराता है। अगर आपको ये रिपोर्ट सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहें वन नेशन वन रूप न्यूज़।